नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इमोर्टल योगा में। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर। इसका आप लोग दवा के रेपर पर देखते होंगे, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लेकिन योगा का कोई एक्सपायरी नहीं है। योगा हमारे आपके पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा, यानी कि बिल्कुल अमर है। यह रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए यह एक अचूक साधन है। यह तनाव और अवसाद से मुक्ति दिलाता है। योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने शरीर को लचीला बनाते हैं, जिससे मेरा शरीर योगाभ्यास करने के लायक हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास को हम लोग 3 भागों में बांटकर चलते हैं। पहला पैरों का सूक्ष्म अभ्यास, दूसरा हाथों का सूक्ष्म अभ्यास और तीसरा गर्दन और पूरे सिर का सूक्ष्म अभ्यास। तो आज सबसे पहले हम लोग पैर का सूक्ष्म अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। पैरों का सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम लोग पैर को फैलाकर दंडासन में बैठते हैं। पैर को सामने फैलाते हैं, दोनों हथेली नितंब के अगल बगल, स्पाइन बिल्कुल सीधा। अब इसके बाद सबसे पहले हम पैर के 10 उंगलियों को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। इस अभ्यास को हम लोग 2 से लेकर 5 बार तक करते हैं। यह छोटा सा अभ्यास हम लोगों को बात रोग और गैस से मुक्ति दिलाता है। इसके बाद हम दोनों पैर के पंजों को सबसे पहले दाईं ओर मोड़ते हैं, उसके बाद बाईं ओर मोड़ते हैं। इन अभ्यासों को हम 2 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर फैलाते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे की ओर, पंजों को पीछे करते हैं। इन अभ्यासों को हम लोग 2 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब इसके बाद अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर पर रखते हैं। दाहिने हाथ से पैर को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से पैर के पंजों को। अब अपने पैर टखनों को पहले ऊपर और फिर नीचे की ओर करते हैं। ऐसा करने से पैर के टखनों में लचीलापन आता है। इसके बाद हम अपने पैर के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसके बाद पुनः एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब अपने दाहिने हथेली को घुटनों पे रखते हैं और बाएं हथेली को से अपने पैर के पंजों को पकड़ते हैं और दाहिने हथेली से घुटने पर जोर देते हुए घुटने को आसन से टिकाते हैं और पुनः दाहिने हथेली से जोर देते हुए घुटने को छाती से लगाते हैं। ऐसा भी
3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब इसके बाद अपने पैर के को घुटना से पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसे भी 3 से 5 बार करेंगे। उसके बाद पुनः एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, इससे हमारे पैरों में लचीलापन आता है। अब इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से भी करते हैं। अब बाएं पैर को मोड़कर दाहिने जांघ पर रखेंगे। दाहिने पैर से हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से टखने के पास पकड़ते हैं। अब सबसे पहले अपने पैर के पंजों को नीचे की ओर मोड़ेंगे, फिर ऊपर की ओर। ऐसा 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। इससे टखनों में लचीलापन आता है। अब हम लोग अपने पैर के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब पुनः एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस अभ्यास को 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब बाएं हथेली को घुटने पे रखेंगे और दाहिने हथेली से पैर के पंजों को पकड़ते हैं। अब बाएं हथेली से जोर देकर घुटने को आसन से सटाते हैं। उसके बाद बाएं हथेली से ही प्रयास से पकड़ते हुए घुटने को छाती से लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम लोग 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब बाएं हथेली से घुटने को पकड़कर घुटने को पैर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब पुनः एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस अभ्यास को 3 से लेकर 5 बार करते हैं। अब दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हैं। अब हम लोग तितली आसन के लिए तैयार होते हैं। पैर के दोनों पंजों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं और पैर के पंजे के नीचे लगाते हैं। जहां तक संभव हो सके पंजे को पीछे खींचने का प्रयास करते हैं और अपने पैरों को हिलाते हैं, जैसे तितली अपने पंख को हिलाती है। इसीलिए इस आसन का नाम तितली आसन रखा गया है। इसमें स्पाइन बिल्कुल सीधा रखना जरूरी हो जाता है। इस आसन के अभ्यास से पैर में लचीलापन आता है। वैसे लोग जो सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, जिनका पद्मासन नहीं लगता है, इस आसन के अभ्यास से पद्मासन बहुत जल्द लगता है और यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी काफी उपयोगी और लाभदायक है। अब हम लोग हाथों के सूक्ष्म अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए दोनों हाथों को आगे फैलाएंगे, मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं इस प्रकार से। इस अभ्यास को भी 3 से लेकर 5 बार करते हैं। यह देखने में आसान जरूर लगता है, लेकिन वैसे लोग जिनका कलम पकड़ते हाथ कांपने लगता है, उन लोगों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। अब इसके बाद मुट्ठी बंद करेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से 5 बार और उसके बाद 3 से 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम लोग अपने हाथों से कंधे को छुएंगे।
और दोनों बगल में हाथों को फैलाएंगे और कंधे को छूने का प्रयास करेंगे। इन अभ्यासों को भी 3 से 5 बार तक करते हैं। अब हम लोग दोनों कोहनी को आपस में मिलाते हैं और वृत्ताकार घुमाते हैं, यानी कि स्कंध चक्रासन करते हैं। यह आसन, इस आसन के अभ्यास से कंधों का दर्द और सर्वाइकल का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार करते हैं। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज से करेंगे। वाह। अब दोनों हथेली को एक दूसरे हाथ से पकड़ते हैं और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथों को मोड़कर सिर के पीछे से लाने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को भी 3 से लेकर 5 बार करते हैं। अब सुखासन में बैठेंगे। दोनों हथेली दोनों घुटनों पे। अब अपने कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वाह, ये हो गया हाथों का सूक्ष्म अभ्यास। इसके बाद हम लोग गर्दन और सिर का सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। तो गले का सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए सुखासन में ही बैठकर श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे जहां तक संभव हो सके। यहाँ आकर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। इस अभ्यास को भी 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। अब अपने सिर को श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर जाएंगे। यहाँ आकर थोड़ा सा श्वास को अंदर रोक कर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। यहाँ से बाईं ओर जाएंगे श्वास अंदर भरते हुए। यहाँ श्वास को अंदर रोक कर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सिर को सीधा करेंगे। पुनः एक बार इस अभ्यास को भी 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं। इसको हम लोग ग्रीवा संचालासन कहते हैं। इसके अभ्यास से यह गले के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक है। यह सर्वाइकल की समस्या का समाधान करता है। इसके बाद हम लोग अपने दाहिने हथेली को दाहिने कनपट्टी पे रखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिससे सिर बिल्कुल अपने स्थान पे रहता है और अंदर जो कंपन होती है, जो कटकट की आवाज होती है, उसको महसूस करेंगे। अब
इसी अभ्यास को बाईं ओर से करेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर के पीछे से इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब सामने से ये हो गया गले के लिए सूक्ष्म अभ्यास। अब मेरा पूरा शरीर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, पूरा शरीर लचीला हो गया है और आगे के योगाभ्यास के लिए तैयार है। तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम पुनः आगे नया योगाभ्यास सिखाएंगे, बताएंगे आप लोगों को।